जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। सीता चति श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। दुआ देख खर दूषण केरा, जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरति विसारी। करसि पहन सो बसि दिन राति, सुदिन तव सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासै बेग निहित यस सोनी। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु नहीं नहीं न छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करि लागी रोदन करन। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोही। तेजियत दस कंधर, मोर की असगति होई। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रहे हैं, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धन के बिना, धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। ऋषियों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और पद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासत उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। कैलन कैसे कहे निज बाता, कही तब नासा कान निपाता। अवधन पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, सहित निशाचर करी हई धरनी। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करई परिहासा। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्मारा। खरदूषण त्रिसरा अर्घाता, सुनि दस दिस बरे, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सूपन की समझाए अरी, सूपन खई समझाए करी। बल बोल सी बहु भाती, गयों भवन यति सोच बस, नींद परई नहीं रात। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं और हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के दाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है।
विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट ले, मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।